हेलो, जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ अनुराग यादव और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैट्रिक्स। तो हेडिंग डाल लेते हैं, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में हम पूरा एकदम बेसिक से लेके हाई तक जाएंगे। मतलब आप 11 12 नहीं 12th में आता है आपके, तो 12th से लेके अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो वहाँ से 12th से फिर उसके बाद बीएससी में भी आता है। ठीक है, तो मतलब उसके लेवल तक भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखिए मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इसका अगर परिभाषा की बात पूछें, आई मीन डिफिनीसन, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रोज एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होता है मैट्रिक्स जो होता है ये एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स का अरेंजमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज़ अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या होता है पहले ही जान लो। ठीक है, हम देखो अरेंजमेंट ये होता है कि जैसे अब क्या कहें, देखो बहुत सारी जगहों पे अरेंजमेंट रहता है। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स का अरेंजमेंट रहता है। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल मैं इसकी लाइब्रेरी में गया तो उधर यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर की बीएससी की लाइब्रेरी में गया तो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स हैं, थर्ड सेमेस्टर की बुक्स हैं। ठीक है, इस तरह से रखा है। तो ये भी एक प्रकार का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, और बात करें तो अब अरे आपके घर में जो शादी ब्याह होने होता है, तो शादी ब्याह में जो वो होता है बड़ा सा एक खुल लंबा सा लाद देते हैं, इस लाद के देते नहीं हैं वो होता है। तो उसमें अरे उसमें क्या कहते हैं, अलमीरा होता है ना, उसमें बहुत सारी महिलाएं अपना अरेंजमेंट रखती हैं। जैसे बैंगल्स का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, कपड़े, बहुत सारी महिलाएं कपड़ों का अरेंजमेंट कर लेती हैं कि इस साड़ी पे ही पहनूंगी, इनकी शादी में जाऊंगी तो ये पहनेंगे। पहले से प्लानिंग करती रहती है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रकार का अरेंजमेंट हो गया है। आई थिंक आप लोग अरेंजमेंट के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब अरेंजमेंट एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर मतलब समझ रहे हो, आयताकार। अच्छा, रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको पता है ना रेक्टेंगल क्या होता है, तो जिसके आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और एंगल जो होता है 90 डिग्री का रहता है। ये भी होता है ना, आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। ठीक है, और एंगल मतलब दोनों इनके प्रत्येक एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब इस तरह से रहेगा। अब अरेंजमेंट देखो, एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से मैं बता देता हूँ। इसको अरेंज करते क्यों है एलिमेंट्स को। ठीक है, देखो मैं बताऊं, आप डॉक्टर के यहाँ दुकान पे जाते हो ना, ये एग्जांपल बहुत सटीक बैठेगा। दुकान पे जाते हो डॉक्टर दुकान नहीं कहते हैं उसे वो क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, वो मेडिकल स्टोर कहते हैं। और वो दुकानदार नहीं होता जो सामान देता है, उसे केमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, वो कुल बाद में बात करेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बेसिक बात क्या है कि आप दुकानदार के पास जाते हो ना, तो वहाँ पे कहते हो कि सर मुझे पेट मेरा दर्द कर रहा है, तो मुझे दर्द की दवा दे दीजिए। ठीक है, तो तुरंत करता क्या है, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत निकाल के ले जाकर दे देगा। कह दो कि सर जी मैं मर रहा हूँ, मुझे दवा दे, तुरंत 2 सेकंड में दे देता है दवा। ठीक है, ये हो गया। और अगर कहीं पे इसे अरेंज करके ना रखे, ठीक है, आई मीन एक अरेंजमेंट में ना रखे, ऐसे एक तो बोरा रहे उसी में ले भर दे। ठीक है, और पता लगे आपका पेट खराब है और दवा लेने पहुंच गए, कहा भैया सब्र करो, पर उल्ट के उसी में से निकाल ले इसे कि ये कहाँ गया, ये दवा देना है इसके पेट। तो पता लगा कि आपका आई मीन समझ रहे हो ना, तो समस्या हो जाएगी। तो ये है कि ये अरेंजमेंट इसलिए होता है। ठीक है, अरेंजमेंट क्यों करना जरूरी होता है, इसीलिए होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए। देखिए अब मेरे कहने का मतलब क्या, मैट्रिक्स जो होता है तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे आप लोग दुकानदार के यहाँ देखे होगे इस तरह से मतलब बना रहता है ना, एक ये ऐसे बना रहता है। ठीक है, आप अपने क्लास में देखे होगे कि क्लासरूम में देखिए, हाँ देखिए देखो ये भी एग्जाम्पल है। देखो थोड़ा बेसिक से समझो, कोई ज़रूरत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, बकवास तो मैं करता रहता हूँ, सब लोग जानते हैं। देखो क्लासरूम है ना, ये क्लासरूम है। अब देखो क्या है, इधर देखो ये लड़कियों वाला सीट है ना, ये सब लड़के लोग बैठे हैं, ये भी लड़के बैठे हैं, इधर लड़कियाँ बैठती हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का है ना, तो इधर 3 ये है, 3 खड़ी लाइन है। ठीक है, और पट लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ठू इस तरह की लाइन है। ठीक है, तो जो खड़ी लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते, उसे कॉलम बोलते हैं। ठीक है, स्तंभ मतलब समझ रहे हो, पिलर मतलब स्तंभ जो खड़ा रहता है। ठीक है, यानी जो खड़ी लाइनें हैं इसे क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे, यानी कॉलम कहेंगे। और जो पड़ी लाइनें हैं उसे क्या कहेंगे, रो कहेंगे। रो पड़ी लाइनें मतलब जैसे देखो फॉर एग्जांपल समझो, देखो ये है, मान लीजिए क्लासरूम है मेरा, ये क्लासरूम ऐसे है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने ऐसे 3 है। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से हुआ ना, और इधर के साइड में कितना है, 5 है। तो मान लो 4 है, 5 कुछ भी बना देता हूँ। ठीक है, देखो ये हो गया 4 है। ठीक है, इस तरह से है। अब देखो क्या है ना, जहाँ पे क्रॉस किया है यहाँ पे एलिमेंट बैठेंगे। ठीक है, इसके यानी कि अगर इसको मैं बना दूँ ऐसे, क्या कर दूँ इसको ऐसे इस तरह से, देखो ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है,
मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एक बड़े ब्रैकेट ये हो गया, और बीएससी में आप जब जाओगे तो ये भी प्रचलित में रहता है कि इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप अपने सुविधा के अनुसार करिएगा, बड़े ब्रैकेट में ज़्यादा लोग करते हैं, इसमें भी करते हैं लोग, ठीक है। चलो अब ये ऐसा हो गया ना। अब मैट्रिक्स को देखिए मैं बता देता हूँ, देखो अब अरेंजमेंट कैसे होता है। तो इसमें देखो इस जगह पे जहाँ जहाँ पे क्रॉस किया है वहीं वहीं पे एलिमेंट होगा, वहीं वहीं पे एलिमेंट होगा जहाँ जहाँ पे रो और कॉलम काट रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको अज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे देखो है, तो यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, यहाँ पे यल, ठीक है। ये है एलिमेंट, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, अवयव हो गए, या इंटरेज या एलिमेंट जो भी बोलिए, ठीक है। इंटरेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये है, अच्छा अभी यही जो लाइन वाइन पर है इसको मिटा देता हूँ, आप खुद एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कहीं पे दिखाई नहीं देता लेकिन हम एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इसके बीच में से बकवास लग रहा है ना, देखो हटा देता हूँ इसे, देखो ये गया, ठीक है, ऐसे हटा दो, हट गया ना, देखो देखो ये हो गया ना। अरे ये हो तो मिटाओ, ये भी मिटाओ, चलो ख़त्म हो गया ना। अब देखो ये एलिमेंट हो गया ना। अब देखो मैं बताऊँ ना, एक बात की बात है, मैं क्लास में गया था, मेरा दोस्त भी, मैं नहीं गया था, मेरा दोस्त गया था, और मैंने उससे पूछा, वो साले मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ बैठी थी। उसने बोल दिया कि पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम बोल दिया क्लास में। अब हम कन्फ्यूज आएंगे कि पहली रो तीसरा कॉलम का हो, पता ही नहीं चल रहा था क्या है। तो पहली रो तीसरा कॉलम अब इस तरह से होगा ना कि अब इसको मतलब इसका पोजीशन बताने के लिए कि ये एलिमेंट कहाँ पे है। अच्छा मैं कह दूँ कि इसमें ई कहाँ पे है, तो ई आपको बताने के लिए आपको मैंने बताया कि ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनें, इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, कॉलम, ठीक है। ये खड़ी लाइन है, इसे कॉलम बोलते हैं, कॉलम। और ये पड़ी लाइनें जो होती हैं, पड़ी मतलब इस तरह से जो पड़ी हैं, इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अरे रो वाला रो, रोए नहीं, रोए नहीं, रो, ROW, रो मतलब पंक्ति, ठीक है। तो इसको रो बोलते हैं। अच्छा देखो ये कॉलम है, तो कॉलम को इसको C से, इसको C1 C2, इसको C3 बोल देंगे, ठीक है। ऐसे इसको रो1 है तो R1 R2 R3, और इसको R4 बोल देंगे, ठीक है। समझ रहे हो इतना चीज़। अरे इसको बोल दिया। अब देखो मैं, उसने क्या कहा, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो, ये पहला रो है, तीसरा कॉलम यहाँ पे है, मतलब ऐसे बैठी बाटे, सी से चुटकी, सी से चोरी, चुटकी छुटकी, ठीक है। ये लिखना, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मतलब, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये यहाँ पे बैठी है, ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम, मेरे दोस्त ने जो बताया था, ठीक है। अब तो पता चल गया। लेकिन ऐसे इसको दिखाने के लिए तो जानते हो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को दिखाने के लिए ऐसे देखो ये है, ऐसे इसके दिखाने के लिए इसका एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं I और J। जहाँ पे पहला I रहता है, I, ये जो है I, ये क्या दिखाता है, रो को, और जो J होता है ये क्या दिखाता है, कॉलम की संख्या, ठीक है। I जो होता है ये रो की संख्या दिखाता है, और यहाँ पे जो होता है J होता है ये कॉलम की संख्या दिखाता है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैथा रो है ये, अरे पहला रो नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखो, और कैथा कॉलम है पहला, तो 1 1, 11 नहीं 1 1, ठीक है। एक टीचर थे, टीचर ही हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो सकता है, बहुत ही अच्छे खाते हैं। तो वो भी ऐसे मतलब 11 वाला पढ़ रहे थे, तो 11 मत पढ़ो, 1 1 पढ़ो, ताकि पहला रो पहला कॉलम, 1 1 पहला रो पहला कॉलम, 5 1 पहला रो, 5वां रो पहला कॉलम, ठीक है, ऐसे होगा। देखो ये क्या है, ये पहले रो तो है, रो पहला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रो है, इसे पूरा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पहला रो है, कैसा कॉलम है, दूसरा कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम। ये क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, यानी 1 पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। इसको क्या लिखोगे, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। रुक जाओ यार, हाँ ये है, ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। ऐसे ये दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। ऐसे ही इसको देखिए, इसको देखेंगे तो क्या कहेंगे, तीसरा रो और पहला कॉलम, ये तीसरा रो दूसरा कॉलम, और ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, समझ रहे हो ना। तो इसको आप लिख लेना खुद से, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो इसका ऑर्डर लिखने के लिए ऑर्डर लिखा जाता है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अगर कोई पूछे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रैंक के बारे में बाद में बताऊंगा, ऑर्डर पहले जान लो। तो इसका ऑर्डर लिखा जाता है नंबर ऑफ रो, नंबर
एन ओ से नंबर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ रो गुणे मतलब ये क्रॉस होता है और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा देखो एक बात विशेष बात है, ये इसको गुणा लगा रहता है ना, लेकिन यहाँ पे गुणा किया नहीं जाता है। नंबर ऑफ रो को जनरल फॉर्म में हम यम से लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को जनरल फॉर्म में एन से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम क्रॉस एन कहिए या यम बाई एन कहिए या यम एन कहिए इसे, ठीक है। इस तरह से आप रीड कर सकते हो, यम क्रॉस एन कहिए, यम बाई एन कहिए या यम एन कहिए, बात एक है, ठीक है। ये हो गया एक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ये हो गया। अब मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर के ऐसे कोई अक्षर है इसको मान लेंगे कि ए बराबर ये मैट्रिक्स है पूरा। समझ गए ना आप इतना चीज़? आई होप आप इतनी चीज़ समझ गए, ठीक है। अब मैं अगर कोई बोलेगा कि वो कहाँ बैठी थी तो बता ले जाओगे ना, हाँ 5वां रो पहला कॉलम। अगर मैं बोल दूँ तो मान लेना 5वां रो पहला कॉलम, मतलब नहीं पड़ी लाइन 5वां और मतलब पिछवा एकदम बैठी है बहुत रही है, और कॉलम पहला मतलब कॉलम पहला है लेकिन 5वां एकदम बैठी है, ठीक है। ये समझ में आया ना? समझ गए ना? समझ गए? हाँ ठीक है। तो ये चीज़ इतना समझ गए ना। अब ये मैट्रिक्स के बारे में इतना हो गया। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में देखो, मैट्रिक्स बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन आई होप अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं, माइक आज आवाज़ जा रही है जो नहीं पता नहीं, चलो ठीक है। तो अगर आप मुझे मेरे साथ पढ़ते हैं तो अब मैं आपको एकदम बढ़िया से सिखा दूंगा सब कुछ, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत चलो बकवास देर नहीं। देखो ये हो गया ना, तो ये इतना चीज़ समझ गए ना आप। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकालना हुआ तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो 4 है और कॉलम कितने हैं 3, तो 4 3 12 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इसकी 12 एंट्री हो गई इसकी, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना वो बताऊंगा, तो ये इतना समझ गया ना। अब देखो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो हाँ, अब देखो एक जनरल फॉर्म हो गया ना। अब इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का? देखो ऐसे यहाँ पे A11 A12 A13 ऐसे अगर जाता रहेगा तो क्या हो जाएगा, A1 एन हो जाएगा। एन क्या है? नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ कॉलम। एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। और एम क्या है? नंबर ऑफ रो। मैंने बताया था ना एम क्रॉस एन होता है, तो ऐसे हो गया, ठीक है। एन तक जाएगा ये चीज़ ना। अगर ऐसे ही और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 1 A2 A3 1 A3 A4 यहाँ पे हो जाएगा 4 ना, 4 1 ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा, M1, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा AM2 AM3 डॉट 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 AMN, ठीक है। ये जनरल फॉर्म बन गया। अब बीच का एलिमेंट आप खुद भर सकते हो, ठीक है, तो भर लेना। ये चीज़ समझ गए इतना चीज़ ना, समझ गए इतना चीज़, ठीक है। ये जनरल फॉर्म हो गया मैट्रिक्स का, ठीक है। इसको एक के बराबर ऐसे मान लेंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो यम यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। यम रो और एन कॉलम है इसमें, ठीक है। समझ गए इतना चीज़। अब देखो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो मैट्रिक्स जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोग जानते नहीं हो, मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है, रो मैट्रिक्स एक होता है। पहले देखो मैं नाम बताता हूँ, फिर उसको बढ़िया से फनी एग्जांपल में समझाता हूँ अपने अंदाज में, ठीक है, अनुराग यादव के अंदाज में। देखो पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है? अरे रो वाला हरदम रो आ जाता है तो रोने के तो ना, वो सब हटाओ बात। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? पंक्ति आव्यूह उसे बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, इफ ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो, अब कितना कॉलम रहा है, ओनली 1 रो रहे, रो की संख्या वो 1 रहे और कॉलम कितना भी रहे, तो क्या उसे बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोल देंगे। मतलब देखो एक रो रहे है, दो बड़ी लाइन है, ये R1 की वैल्यू 1 है, बाकी कॉलम चाहे जितना रहे। जैसे अगर ऐसे है, मान लीजिए मैं किसी का कोई लिख देता हूँ 1 4 3 ऐसे मान लिख दिया मैंने ना। एक रो है, कॉलम 3 है, अरे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, C1 C2 C3, ये क्या हो गया 1, एम की संख्या 1 है, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात कर दूँ, ये कोई मैट्रिक्स है, देखो अरे 2 3 4, अरे यहाँ पे कामा वामा नहीं लगता है, नहीं तो कामा लगा के बैठो, ठीक है। 4 5 6 7, ये क्या है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। ये क्या है, 1 क्रॉस 3 3 6, 1 क्रॉस 6 का है।
एक रो 6 कॉलम, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये क्या है, 1 2, ये क्या है, रो मैट्रिक्स है कि नहीं है, है। कहाँ है कि एक रो है और कॉलम की संख्या कितना भी रहे कोनो फर्क नहीं, तो ये 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, रो मैट्रिक्स। समझ गए ना इतना चीज़? अरे समझ गए, नहीं समझे? देखो क्या है ना कि इसका दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन एग्जांपल लूँ मैं आपको? हाँ देखो मैं बताऊँ ना, मेरे घर के सामने, मैं घर नहीं, मेरे रूम के सामने जो एक हॉस्टल था, गर्ल्स का हॉस्टल था, ठीक है। तो उसमें क्या था ना कि अगर मैं जब भी देखता था ना तो ये ऐसे सीधे में पूरा रहता था, ठीक है, एक का सीध में ऐसा रहता था, मतलब कमरे ऐसे बने रहते थे, कमरे तो नहीं दिख पाता था ना, ठीक है। जब इस तरह से देखता था तो मतलब इस तरह से आप ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं और पूरा एक का सीध में दिखा है, ऐसे इस तरह से खड़े हैं आप और ऐसे देखें या एक के दिखे है, उसके आगे का ना दिखे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए इतना चीज़ ना? चलो ठीक है, तो रो मैट्रिक्स समझ गए ना, जिसमें एक रो रहे, कॉलम की संख्या कितना भी रहे, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स हो गया, तो कॉलम मैट्रिक्स भी कुछ होता है क्या? हाँ कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो बस वही, इफ ए मैट्रिक्स है विच है ओनली वन कॉलम देयर आर मेनी, इतना ढेर 50-100 कितना भी कॉलम रो रहे, ठीक है, कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम, ठीक है, ओनली वन कॉलम मतलब, अच्छा देखो एक बात बताऊँ, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हो। आप पहले जब छोटे से बच्चे थे, इतना बड़ा, जब मतलब बहुत पुरानी की बात है, तो क्या होता था कि वहाँ पे वो लगा रहता था, जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा लेके चलते थे ना, तो एक सीधी लाइन बनती थी ऐसे, ठीक है, सीधी लाइन, मतलब एक के पीछे ऐसे पीछे पीछे खड़ा रहे सब लोग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, एक लाइन रहती थी और ढेर सारे लोग रहते थे, मतलब अगर उधर से ये रो की संख्या है, मतलब ढेर कुल लड़के ऐसे रहते थे, लड़के लड़कियाँ खड़ी रहती थी, लेकिन कॉलम कितना था, एक स्तंभ था, ठीक है। तो क्या हो गया, एक रो कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैं बात करूँ, ये 1 2 3 4, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 4। अबे इतना पीटूंगा ना, बेवकूफ़ नालायक कहीं की, सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलो देखो ये क्या होगा, अरे मैं बताया हूँ ना कि पहले रो को संख्या लिखते हैं, तो रो इसमें कितना है, एक, देखो 1 2 3 4, बड़ी लाइन जो होती है रो होती है, यानी कि 4 क्रॉस 4 क्रॉस 1। समझ गए ना इतना चीज़? समझ गए ना? समझ गए। देखो ऐसे अगर जनरल फॉर्म में कॉलम मैट्रिक्स की बात करूँ, रो मैट्रिक्स में जनरल फॉर्म क्या था, ऐसे मैं भूल गया था लिखना, A11 A1 A1 2 A1 3 ऐसे डाट डाट जाएगा A1 ठीक है, ये हो गया। समझ गया ना इतना चीज़? और ये इसका ऑर्डर कितना था, 1 क्रॉस n। अरे इतना समझ नहीं रहे हो बउढ़ावा, रो की संख्या ये एक का है तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस n नहीं होगा हरदम के लिए, हैं बताओ, इतना भी नहीं समझ पाते हो क्या यार? तो ये रो मैट्रिक्स के लिए होता है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स शायद उसमें बताना भूल गया था। ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक का कॉलम रहे A11 A21, अरे रो की संख्या 2 है तो 2 नहीं पहले लिखेंगे, हाँ कन्फ्यूज आ जाते हो, A31, ऐसे डाट डाट चलता रहेगा, ए के बाद क्या हो जाएगा M, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n, नहीं 1 होगा, काहे 1 होगा, काहे कि इसमें कॉलम की संख्या एक तो है, तो ये हो गया। अच्छा इसका ऑर्डर बता दो ऑर्डर तो मैं मान लूँ, बता दो इसका ऑर्डर बताओ। चलो इसका ऑर्डर मुझे पता था, आपको पता है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m पहले रो की संख्या क्रॉस n, नहीं बे 1 कॉलम है तो 1, यानी इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। समझ गए इतना चीज़? समझ गए ना? समझ गए तो इसको मिटा देता हूँ, कॉलम मैट्रिक्स समझ गए। अरे कॉलम मैट्रिक्स से ऐसे याद कर लेना कि एक लाइन रहती है ऐसे, ठीक है, खड़ी लाइन एक रहती है, पड़ी लाइन कितनों रहे, और रो मैट्रिक्स में पड़ी लाइन एक रहती है, खड़ी लाइन कितनी भी होती है। समझ गए ना इतना चीज़? चलो देखो कॉलम मैट्रिक्स भी खत्म, तो अब क्या हो जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, नल मैट्रिक्स, नल बटा सन्नाटा, नल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो ए मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स आर शून्य, मतलब जेकर कुल एलिमेंट शून्य हो, शून्य ई का होगा, ई का होगा, चलो इसी में एडजस्ट करो, ठीक है। लाइटिंग की समस्या होती रहती है, छोटी छोटी बड़े इलाकों में बड़ी बड़ी बातें होती रहेगी, मैं मतलब उल्टा हो गया। चलो तो क्या है ना, नल मैट्रिक्स मतलब जेका सारा एलिमेंट शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये है मैट्रिक्स, अब ये क्या हो गया, इसके एलिमेंट्स 1 2 शून्य 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 शून्य, ये भी 0, ये भी शून्य, ये 0, ऐसा हो गया, ठीक है। इसका ऑर्डर बताए तो कोई बता दे मुझे तो मज़ा आ जाए। 3 × 3, वेरी गुड। कौन बोला है पहले? हाँ बोला कोई। चलो देखो वीडियो बन रहा है,
बनना है। देखो ये हो गया ना, 3 का ये नल मैट्रिक्स हो गया। अब इसको भी किसी के बराबर ऐसे लिख दो, ये हो गया। ठीक है, समझ गए इतना चीज़। अब देखो नल मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बढ़िया से देखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी तक तो खेल हो रहा था, ठीक है, अब ये मैट्रिक्स चालू हुआ है। SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा देखो मैं बताऊं, स्क्वायर मैट्रिक्स से समझ में आया स्क्वायर होता क्या, व्हाट इज स्क्वायर, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बोलो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। मैं बताऊं तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, स्क्वायर पहले जान लो क्या होता है। तो एक रेक्टेंगल, एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है, मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है जिसके चारों साइड मतलब कुल चारों, मतलब 4 साइड चारों बराबर होता है। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, जिसका पूरा चारों साइड बराबर होता है। ठीक है, मतलब चारों साइड कितना बराबर हुआ, मतलब है क्या ना कि देखो मैंने रेक्टेंगल बनाया था तो इसमें ये कितने एलिमेंट रहेंगे, जैसे ऊपर 1 2 3 4 है, 4 अगर उसमें ऊपर की तरफ है तो 4 है नीचे की तरफ, यानी एक हो गया नीचे की तरफ 2 3 4, नीचे की तरफ भी 4 है होगा, मतलब नंबर ऑफ रो m इक्वल टू n। ठीक है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। समझ गए इतना चीज ना इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता ही देता हूँ। देखो ये है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, छोट बनाओ थोड़ी का। देखो इसका मैं 1 2 3 4, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कॉलम 2 कॉलम, मतलब C1 C2, और यहाँ पे R1 R2, मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 यानी m इक्वल टू n है। ठीक है, समझ रहे हो ना इतना, m इक्वल टू n, तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 क्रॉस 5 बन जाए, इसे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे मतलब कुछ भी रहे यार, 2 4 3 1 5 7 3 6 8 9, ये हो गया 4 है। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, एक ठो और बनाओ। हाँ, इतना जल्दी आ मत। देखो अरे इसको कुछ भी मान लो, 1 0 0 3 5, बोलता हूँ कुछ लिखता हूँ कुछ, चलो ये तो होती रहती है। देखो ये हो गया क्या, 5 क्रॉस 5 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रहे। ठीक है, समझ गए इतना चीज़ ना। अच्छा देखो डायगोनल की बात करूँ मैं, डायगोनल के बारे में जानते हो, विकर्ण, मेरे विकर्ण नहीं जानते हो, विकर्ण इसी कमरा है, ये मेरा कमरा स्क्वायर है, या रेक्टेंगल कोई भी प्रकार का है, विकर्ण होते हैं उसमें। तो विकर्ण वो होता है कि एक मतलब उसमें सबसे बड़ा लंबा वो हो,